पपड़ाहा में लगा मेगा ऋण वितरण शिविर। ग्रामीणों को दी डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी जानकारी। उपमंडल भोरंज के ग्राम पंचायत पपड़ाहा में पंजाब नेशनल बैंक हमीरपुर व शाखा भरेड़ी डिजिटल मेगा ऋण वितरण व डिजिटल वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया। उपमंडल के पपड़ाहा में गुरुवार को पीएनबी व आरबीआई के सौजन्य से आयोजित शिविर में ग्रामीणों ने ऋण व वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी। पीएनबी जिला अग्रणी मुख्य प्रबंधक एसके सिन्हा हमीरपुर ने लोगों को बैंक के जमा और ऋण योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं व कैशलेस बैंकिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही किसानों को उनके ऋण सैंक्शन होने के पत्र भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति आर्थिक तौर पर मजबूती के लिए अपना रास्ता खुद तय करें। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना बैंक खुद चलाएं, बैंक से ऋण लेकर स्वरोजगार शुरू करें। उन्होंने बैंक में बचत खाता खोलने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया। आरबीआई के अधिकारी ने उपस्थित जनसमूह को एटीएम, गूगल पे, भीम पे, फोन पे, हिम पैसा आदि डिजिटल माध्यमों से लेन देन करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से लेन देन करते समय सावधानी बरतें। अपना एटीएम का नंबर, पिन नंबर, आधार कार्ड नंबर, ओटीपी, सीवीवी नंबर किसी अनजान व्यक्ति से साझा ना करें। शिक्षा ऋण, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना समेत बैंक की विभिन्न ऋण योजनाओं का लाभ अपनी आवश्यकता अनुसार होशियारी, समझदारी व जिम्मेदारी से उठाने का आह्वान किया। इस दौरान लोगों को ऋण को सही समय पर वापस लौटाने पर मिलने वाले लाभों के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया, ताकि लोग तय समय अवधि में ऋण चुकाकर सरकार की ओर से ब्याज पर दिए जाने वाले अनुदान का फायदा उठा सकें। इस दौरान लोगों को बैंक की योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। पीएनबी भरेड़ी के प्रबंधक पंकज पठानिया ने बताया कि बैंक ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बैंक में लोगों का पैसा सुरक्षित है, इसलिए लोगों को बैंक के माध्यम से ही अपना लेन देन करना चाहिए, जो काफ़ी सुरक्षित है। लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से लोगों को ऋण व वित्तीय प्रबंधन की जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ बैंक की ओर से आरंभ की गई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है। सिंचाई में क्या खर्चा आएगा, फिर उसके बाद लेबर का क्या खर्चा आएगा, जुताई का क्या खर्चा आएगा, फिर फसल की कटाई का क्या खर्चा आएगा, उसके बाद उसको मार्केट खर्च जोड़ दिए गए। इसी को टेक्निकल भाषा में स्केल ऑफ फाइनेंस का नाम दिया गया। ये जो खर्च है, उसी तरीके से जब ये स्कीम आ गई, यहाँ बकरी पालन, मुर्गी पालन बहुत कम संख्या में लोग करते हैं। मछली पालन का स्कोप लॉकडाउन में कुछ हो सकता है, यहाँ कम। गाय पालन हर जगह, हर आदमी के घर में गाय है। मेरा निवेदन है कि जो भी किसान भाई जिनके पास जमीन है वो भी, और जिनके पास नहीं है वो भी, वो केसीसी डेयरी गाय पालन के लिए, भैंस पालन के लिए दें। आप अगर गाय भैंस पाले हुए, आपको उसको खिलाने में खर्च, बाजार में ले जाके बेचने का जो खर्चा है, उसके आधार पे स्केल ऑफ फाइनेंस बनाया गया है, जो यहाँ 60 से 65 हजार रुपया हम लोगों ने निर्धारित किया है इसके लिए। तो अगर आपके पास एक गाय या भैंस है तो आप लोग उसमें, अब ये है कि अगर मान लीजिए कोई गाय 10 लीटर दूध देती है, हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड पैमाना रखा है स्केल ऑफ फाइनेंस का, वो 60 हजार या 65 हजार रखा है इस स्तर पे कि जो गाय दोनों टाइम मिला के 10 लीटर दूध देती है उसका खुराक ज्यादा होगा, और एक देसी गाय जो 1 किलो दूध देती है उसको उतना रिच डाइट नहीं भी देंगे तो काम चले। तो वहाँ बैंक के पास ये लिबर्टी है कि उस सीमा के अंदर उस सीमा को घटा सकते हैं। 60 हजार या 65 हजार के अंतर्गत उसको घटा सकते हैं। अगर किसी गाय 1 किलो दूध देती है तो उसको 60 हजार के बदले वो 50 हजार, 40 हजार, वो इनको शेड्यूल लगेगा। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पंजाब में है कि कुछ आपने मान लिया लोन नहीं भी लिया तो भी आपका सिबिल स्कोर में चढ़ गया। तो कैसे चढ़ गया वो? आपने तो लोन लिया नहीं।